A very good morning to class ninth. Today is the last video of chapter number 2 and we are doing last topic in this chapter. Uh, in last class we were doing the gradation, the agent of gradation, and in that our last factor of gradation is underground water. अंडरग्राउंड वाटर भी ग्रेडेशन करता है, चेंजेस लेके आता है. कौन कौन से लैंड फॉर्म्स अंडरग्राउंड वाटर की वजह से फॉर्म होते हैं? तो कुछ ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं जैसे कि केव्स, तो अंडरग्राउंड वाटर केव्स को फॉर्म करता है. इसके अलावा स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स, ये दो और लैंड फॉर्म है जो अंडरग्राउंड वाटर फॉर्म करता है. इसके अलावा सिंक होल्स, जिनको हम डोलाइंस भी कहते हैं, ये एक और लैंड फॉर्म है जो क्रिएट होता है ड्यू टू अंडरग्राउंड वाटर. वट आर केव्स? केव्स होलो स्पेसिस होते हैं जो फॉर्म होते हैं ड्यू टू एसिडिक वाटर. जब एसिडिक वाटर पानी पर पत्थर पर टकराता है तो उसको धीरे धीरे कोरोड करता है, जिसकी वजह से केव्स फॉर्म होती हैं. स्टेलेक्साइट्स, केव्स के अंदर ऐसे पॉइंटेड रॉक्स की फॉर्मेशन ऑन द सरफेस, ऑन द सीलिंग. किसी भी केव में जो सीलिंग है उसमें इस फॉर्मेशन का होना, पत्थर के इस फॉर्म में, उसको हम स्टेलेक्टाइट्स कहते हैं. और ग्राउंड पे इस फॉर्मेशन का फॉर्म होना, पॉइंटेड फॉर्मेशन को, उसको हम स्टेलेगमाइट्स कहते हैं. सिंक होल्स क्या होते हैं? सिंक होल्स तब बनते हैं जब ग्राउंड जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है ड्यू टू अंडरग्राउंड कैविटी. तो ग्राउंड में नीचे की तरफ, ग्राउंड में दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, और नीचे की तरफ कुछ कैविटी फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से ऊपर वाला एरिया नीचे की तरफ शिफ्ट होता है. इसी को हम सिंक होल कहते हैं. सो द फैक्टर ऑफ ग्रेडेशन आर ओवर. नाउ वी हैव लैंडफॉर्म्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर जो होती हैं वो भी लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करती हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड्स. लैंडस्लाइड्स कॉज होती हैं, लैंडस्लाइड्स का कॉज है नेचुरल और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं. जैसे नेचुरल फैक्टर्स जो हैं हैवी और कॉन्टीन्यूस रेन. लैंडस्लाइड्स हम सब जानते हैं, जब लैंड जो होता है वो नीचे की तरफ स्लाइड होने लगता है ऑन अ स्लोप, उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं. मेनली माउंटेन एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में देखा जाता है. इसके कॉज वोल्केनो और अर्थक्वेक भी होते हैं. ह्यूमन फैक्टर्स जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं वो डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और रोड कंस्ट्रक्शन है. सेम हमारे पास एक और डिज़ास्टर है जिसको हम एवलांच कहते हैं. एवलांच जब बर्फ़ वाले पहाड़ पर बर्फ़ नीचे की तरफ खिसकने लगती है तो उसको हम एवलांच कहते हैं. इट इज़ कॉज्ड बाय सडन इंस्टेबिलिटी ऑफ स्नो. इसके भी दो फैक्टर्स हैं जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, वो तो हैवी स्नो और टेम्परेचर का सडन चेंज होना जिससे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है जल्दी, और विंड्स जो होती हैं वो भी एवलांचेस कॉज करती है. ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि स्कीइंग, ट्रैकिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब से भी एवलांच कॉज होता है. देन वी हैव ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स. ये फ्लड्स होती हैं जो वाटर के लेवल को एकदम से इंक्रीज़ कर देती हैं, और ये कॉज होती है ड्यू टू रिलीज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लेशियल लेक्स. इसके कॉज हैं क्लाउड बर्स्ट, टेम्परेचर इंक्रीज, हैवी स्नोफॉल, अर्थक्वेक, एवलांच और लैंडस्लाइड. तो ये कुछ ऐसी लैंडफॉर्म्स हैं जो डिज़ास्टर की वजह से फिर क्रिएट होती हैं. Now this chapter is over and tomorrow I'll be sending you question answer of this chapter. Thank you class and have a nice day.